नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। इस वक्त हम आरडी हाउस में मौजूद हैं। यहाँ हमारे होने की एक खास वजह है कि इस बार झारखंड युवा सदन का दूसरा सत्र चल रहा है और इस बार की विशेष बात यह है कि इस बार एक महिला मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। वो गिरिडीह से आती हैं, सुजाता भारती। और हमारे साथ जो युवा सदन के नेता प्रतिपक्ष प्रखर भी हैं और दोनों से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे समझते हैं, मुद्दों को कैसे समझते हैं, झारखंड के इश्यूज़ को लेकर उनका क्या कहना है। स्वागत है आपका सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इतने चरणों की वो जो एक प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद आप चुनी गई, आज पहला सेशन है, तो कैसा लग रहा है? पहले तो यही आपका अनुभव ही जानना चाहिए। हमारे झारखंड की बात करें या फिर ऑल ओवर इंडिया की, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ नॉलेज मिलती है कि कैसे गवर्नेंस काम करती है, कैसे सब कुछ, वो सब कुछ रटा रटाया चीज़ है। बट यहाँ आके सब कुछ एज अ नाटक की तरह विजुअलाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और मुझे यहाँ आने के बाद हर एक छोटी छोटी सीख मिल रही है, कब स्टैंड होना है, कौन कौन जजेस होते हैं, गवर्नर का क्या रोल है, वो सब बुकिश लैंग्वेज के बजाय ये खुद से एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे विशेष बात जो इस बार के युवा सदन की है कि पहली मुख्यमंत्री चुनी गई हैं महिला, और झारखंड में ही, इतिहास में ही, अगर वास्तविक राजनीति की हम बात करें तो अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री चुनी नहीं गई है। तो बतौर महिला, अगर आपको वास्तविकता में मुख्यमंत्री पद का काम करने को मौका मिले झारखंड में, तो आप किन इश्यूज़ को देखेंगी? आपको लगता है जो आपकी प्राथमिकता में होगा? यहाँ पे बात अगर आप करें कि बतौर महिला, तो ये मैं थोड़ा नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर मुझे चीफ मिनिस्टर के बजाय कोई और भी मिनिस्ट्री मिली होती तो भी मैं वही काम करती जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। मैं सबसे पहले अगर किसी भी पर्टिकुलर इशू को अगर टारगेट करूँगी तो वो है वुमेन की कंडीशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब बोलेंगे कि इसके लिए इतने सारे इक्वालिटी लॉज बने हुए हैं, इतना कुछ बना हुआ है, लेकिन ये सब कुछ बुकिश लैंग्वेज है, ये सब ऑफिशियल पेपर्स में सिमट के रह गया है। सही मायने में बात करूँ, अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो मैं बेसिकली गिरिडीह से हूँ, और गिरिडीह से रांची तक के ट्रैवल करने के लिए जो 6.5 आवर्स की जो जर्नी लगती है, उस जर्नी को मैंने कैसे ट्रैवल किया है और मेरे मम्मी पापा के मन में कितनी इनसिक्योरिटी थी, ये मैं ही जानती हूँ। कितना मिन्नतों के बाद मैंने उन सबको मनाया कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो ये होता है कि बच्चा अगर सक्सेस कर रहा है, उसका अच्छा हो रहा है, बट पेरेंट्स के लिए सबसे पहले हो जाती है उनकी फीमेल चाइल्ड की इनसिक्योरिटी। तो जितने भी वुमेन की कंडीशन है, बुकिश लैंग्वेज सब कुछ रहने देते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता में जो होनी चाहिए वो मैं पहले उस पर ज़रूर काम करूँगी। मैंने अभी कुछ सोचा तो नहीं है क्या करूँगी। एक एजुकेशन टारगेट है, एजुकेशन को तो सीधा करना ही है, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ, अगर मैं मिनिस्टर बनी तो मैं उस पर सबसे पहले टारगेट करूँगी। चूँकि आप यहाँ पे एक बातचीत हो रही थी कि आप लोगों ने विभिन्न इश्यूज़ पे लिखा भी था और उस आधार पे आपका चयन हुआ, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ झारखंड की ही बात करूँ तो हर राज्य के अलग अलग टाइप के मुद्दे होते हैं? महिलाओं का मुद्दा पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो है ही कि इक्वालिटी वगैरह वगैरह। स्पेसिफिक झारखंड में आपको क्या लगता है कि महिलाओं के क्या मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए विधानसभा में? अगर मैं इक्वालिटी की बात करूंगी तो फिर तो वही हो जाएगी कि ऑल ओवर इंडिया में वही हाल है, लेकिन सबसे बड़ा इशू यही है। आज जैसे हम लोग झारखंड को जानते हैं, झारखंड में महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। व्हाट अबाउट गर्ल्स, कहाँ है उनका रोल? आप ले लीजिए सानिया मिर्जा को, आप ले लीजिए किसी और भी फीमेल एथलीट्स को, या किसी भी फील्ड की। झारखंड की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो सॉरी, झारखंड में वुमेन के लिए कोई प्लेस अब तक तो नहीं कहीं दिखा है। हाँ, वो कुछ दूर तक इवॉल्व करती है। बात करूं अगर स्कूल्स की, तो स्कूल्स में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ लाती है, जैसे एग्जीबिशन, साइंस फेयर ले आए वो लोग। तो ये सब कुछ बस रह गया है, ऊपर ऊपर रह गया है। किसी को सही मायने में बेसिक नॉलेज मिल ही कहाँ रही है। तो मैं सबसे पहले वही काम करूँगी। मैं झारखंड की भी अगर बात करूँ तो यही मुद्दा सबसे बड़ा ही है। हमारे साथ यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री की बातें हम सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष की बातें सुनते हैं। प्रखर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप ये झारखंड युवा सदन के लिए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उतनी होती है जितना एक मुख्यमंत्री को प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी है, उतना नेता प्रतिपक्ष की उन प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दिलाने की है। तो आप इसके बारे में आपका क्या सोच? देखिए, अगर हम राजनीति को देखते हैं
तो राजनीति आज के युग में दो प्रकार की राजनीति हो रही है। अभी सिर्फ मुद्दाओं पे बातें किया जाता है, लेकिन अगर फॉर अ बीइंग एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, वी शुड टॉक अबाउट देयर सॉर्ट आउट। इसका सॉर्ट आउट क्या है, निवारण क्या है। अब जरा समझिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा देश का नहीं है, राज्य का मुद्दा नहीं है, शिक्षित बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, स्किल बेस्ड एजुकेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, ओनली वी हैव अ डिग्री हम लोग को मिल रहा है। मैं बात करता हूँ डिफिनेशन क्या है डिग्री। डिग्री तो है कि डिग्री के अपेयर कर सकते, यू मे अपेयर एन एग्जामिनेशन एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ मच यू आर टैलेंट। ये डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। आज हम बात करें राज्य की, जहाँ बात करना है कि अभी जो हम महिलाओं के बारे में बात करें, तो महिलाएं सिर्फ घर में ही क्यों रहे। मैं कहना चाहता हूँ इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिए, सभी ने, चाहे वो इंदिरा गांधी में भी नहीं की, उन्होंने काम किया अपना सेक्युलर, अपना ए टू जेड दे सेक्रीफाइस फॉर द सेक आवर कंट्री। खून का एक एक कतरा बहाया देश के खातिर, तो सबका अपना छौत है। आज नक्सलवाद को बढ़ावा मिलते जा रहा है। 12 उम्र से लेकर 30 साल की उम्र में नक्सलवाद के बारे में बात किया जाता है, सरकार के विरुद्ध बातें बताकर, और हम लोग क्या है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस। ट्रैफिक रूल्स को मानना होगा। अगर हम जिस जिले से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है। हमेशा देखिए अफीम की खेती होती रहती है। वहाँ चार्ज होता है, पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर भी उसके बाद चालू करते, छोड़ नहीं रहे हैं। तो उसको अब देखिए, इससे भी बड़ा राज्य अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, ये सब बड़े बड़े राज्यों में हुआ करते थे, लेकिन उसका सॉर्ट आउट क्या हुआ, उनको चेंज किया गया, इस चीज़ को टॉपिक से चेंज किया गया, और उसको क्या किया गया, खेल जगत में लाया गया, म्यूजिक में लाया गया। सबसे बड़ा रीजन क्या है झारखंड का डेवलप नहीं होने का कारण, इस पॉइंट को नोट करना होगा। ये क्या है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन क्या है, ब्रेन ड्रेन क्या है, द स्टूडेंट गॉट एजुकेशन इन आवर स्टेट एंड यूटिलाइज देयर स्किल आउट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे नॉलेज गेन किए और उसका यूटिलाइज स्किल आउट ऑफ द कंट्री कर रहे हैं, और इसी कारण क्या हो रहा है कि हमारा डेवलप नहीं कर रहा है। आज देखिए, जापान इज कॉल्ड एज अ डेवलप कंट्री ड्यू टू टैलेंटेड ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज स्टिल हंग्री फॉर दैट। USA is called as a developed country due to talented graduates of India, or India is still hungry for that. What is the reason behind it? The reason is that especially the brain drain. I think this is the good way. I appreciate the Yuva Sadan. I admire the Yuva Sadan that who give me opportunity to speak about this as a leader. तो हम ये चाहेंगे ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में चेंज करें। आई थिंक दैट इट नॉट टुडे बट वन डे, देयर इज नो फॉर अ डे। अब चेंज और युवा की क्रांति आने वाली है। अब देश में, अब देखिए हम लोग जितना भी चलिए, व्हाट एवर द हैज बीन रिटन एंड सीन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी रीड, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, और हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे उतार रहे हैं, इस चीज़ को जान रहे हैं। तो दिस इज द गुड वे बाई विच आई कैन अचीव। अभी आप युवा सदन में चूंकि एक कॉन्टेस्ट हुआ, आप चुनकर आए और अभी आपने यहाँ पे आप भाग लेंगे और बहस में भी हिस्सा लेंगे, लेकिन क्या आप भविष्य में भी पॉलिटिक्स में अपना करियर देखते हैं? डेफिनेटली आई वांटेड टू बिकम एज अ गुड लीडर। यस, मैं एकदम अच्छा एक नेता रूप में प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। नॉट टुडे, राइट नाउ आई एम डूइंग स्टडी इन BA छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। मैं इससे पहले पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने जब छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, दैट्स व्हाई आई क्विट द पॉलिटिक्स एंड ज्वाइन। राइट नाउ आई एम ओनली डूइंग द आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। जब अभी बहस होगी तो आप ये सोच के सॉफ्ट रहेंगे मुख्यमंत्री और इनके पूरे मंत्रिमंडल के प्रति कि चलो युवा सदन है, कॉन्टेस्ट है, या उसी तरह की बहस और जिरह देखने को मिलेगी जैसा सदन में होता है? नॉट एट ऑल, वी विल डिस्कस एज वी आर। जो हमारे बात रखेंगे, लेकिन ये नहीं कि विपक्ष की तरह हम लोग को बात रखेंगे, लेकिन सही है सही और गलत को गलत बोलने की बात रखेंगे। देखिए, एक होता है आज के, एक होता है डेमोक्रेसी, जहां लोगों के तंत्र द्वारा चुना जाता है। दूसरा होता है मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी कहने का तात्पर्य है कि जहां एक जगह भीड़ इकट्ठा हो गया और घर को जला दिया, तो वो चीज़ नहीं होगा। अब जमाना चेंज होने वाला है। अब होगा लिटरेसी। अब लिटरेसी की जमाना होगी, जहाँ पे शिक्षित वर्ग में बात करेंगे। आज के समझ में एक बात दिमाग में, आज जो घटनाएं, आज जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या हो रही है? आज जन्म ले रहा है, आज हिंदू जन्म ले रहा है, मुस्लिम जन्म ले रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य का बात है कि कोई इंसान नहीं जन्म ले रहा है। यही अफसोस की बात है। ना हिंदुओं की जरूरत, ना मुसलमानों की जरूरत। इस देश को, इस राज्य को और राष्ट्र को बनाने के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत, एक सच्चे इंसान की जरूरत। लास्ट सवाल हम लेंगे इस पूरी इंटरव्यू का मुख्यमंत्री साहिबा से एक बार फिर से, कि इन्होंने एक सवाल अभी उठाया, ठीक है, सदन में भी उठा सकते हैं, कि हमारे झारखंड के डेवलप होने का ये वजह नहीं है कि यहाँ पे शिक्षित युवा नहीं है, बल्कि वजह ये है कि शिक्षित युवा बाहर चले जाते हैं। ठीक है, बतौर मुख्यमंत्री और बी अ स्टूडेंट भी जब आप स्टडी करती हैं, तो आपको क्या वजह लगती, क्यों चले जाते हैं लोग बाहर? और अगर आपको एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करने का मौका मिले वास्तविकता में, तो क्या कुछ सॉल्यूशंस होंगे आपके या सुझाव होंगे?
एज अ स्टूडेंट सही में अगर ब्रेन ड्रेन हो रही है, इसके पीछे का रीज़न हमारी खुद की गवर्नमेंट है। क्योंकि लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं, यूएसए, फ्रांस, ये सब जगह इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ छोटी भी कोशिश होती है तो लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। वही हमारी जगह पे ले ले तो यहाँ पे अप्रिशिएशन तो है ही नहीं। एज एग्जाम्पल, सबने मूवी देखी होगी परमाणु। मूवी में क्या है, अप्रिशिएशन कब होती है, जब सक्सेस हो गई। अप्रिशिएशन तब नहीं हुई जब उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया। जब उन्होंने फर्स्ट फेलियर की तो उन्हें इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होना पड़े कि वो लास्टली सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी जाने के कगार पे थे। तो यहाँ पे अप्रिशिएशन गवर्नमेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से होनी चाहिए अप्रिसिएशन। एंड बात करूँ कि एज अ चीफ मिनिस्टर मैं इसके लिए क्या करूँगी, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही करूँगी कि एटलीस्ट जिन्होंने ट्राई किया, इनोवेटिव आइडियाज़ जो भी कोई लेके आते हैं, छोटी हो, फेल हो, किसी भी तरह की हो, एटलीस्ट ट्राई है, उन्हें कुछ ना कुछ एक सर्टिफिकेट तो देना बनता है। एक छोटी अप्रिसिएशन भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। चलिए, थैंक यू इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस समय हमारे साथ युवा सदन के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुजाता भारती और प्रखर दोनों मौजूद थे। हमने उनसे अलग अलग इश्यूज़ को लेके झारखंड के संदर्भ में कि युवा, रोजगार, शिक्षा वगैरह वगैरह पे बातचीत की और उन्होंने अच्छे सुझाव दिए। और उम्मीद है कि जब सदन में ये लोग बैठेंगे जो 4 दिवसीय है, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से इन मुद्दों पर बहस करेंगे और भविष्य में भी अगर वो राजनीति को ही अपना करियर चुनते हैं तो इसके समाधान की कोशिश में भी प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी विवेक के साथ मैं सूरज ठाकुर। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in